Dear student, today's topic is internal energy and first law of thermodynamics. The energy the energy content of a system is called its internal energy. किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी कंटेंट्स हैं वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है. ठीक है. सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू kinetic energy plus potential energy plus the energy of electrons and nuclei. So what is internal energy? Internal energy is the sum of kinetic energy, potential energy and the energy of electrons and nuclei. Kinetic energy किसके कारण? Kinetic energy due to the translational, rotational and vibrational motion of the molecules. जो सिस्टम के या अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल जो मोशन है उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी, ओके, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है. सो ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी and the energy of electrons and nuclei. So sum of the kinetic energy plus potential energy and the energy of electrons and nuclei is called the internal energy of a system. Now in internal energy को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? So if we supply heat Q, capital Q is the symbol of heat. ओके. जब भी हम हीट की बात करेंगे तो हम उसको कैपिटल Q से डिनोट करेंगे. तो इफ़ यू सप्लाई हीट Q टू द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2. जैसे कि आपको पता है, अगर हम कुछ हीट देंगे अगर एक सिस्टम को, तो उसकी जो स्टेट है उसमें परिवर्तन आएगा, उसकी स्टेट चेंज होगी. सपोज उसकी स्टेट, उस सिस्टम की स्टेट 1 से फाइनल स्टेट 2 में चेंज हो जाती है. एंड इफ़ W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज, और इस चेंज के बाद, इस चेंज के दौरान जो वर्क डन है, सपोज दैट इज W. ओके. सो the increase in the internal energy, that is U2 minus U1 is equal to Q minus W. U2 minus U1 is equal to Q minus W. okay, ये U2 minus U1 is equal to Q minus W, where U2 क्या है? U2 is the internal energy in state 2 and U1 is the internal energy in state 1. okay, so difference of the internal energy of the corresponding states is the difference of what? Heat and work done by the system. Heat supplied to the system and work done by the system. So internal energy का जो difference है, अगर किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसकी जो स्टेट्स में परिवर्तन आएगा, उन स्टेट्स की जो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है वो सप्लाइड हीट और वर्क डन बाय द सिस्टम के डिफरेंस के बराबर होगा. ठीक है. अब इंटरनल एनर्जी की बात अगर हम रियल गैस और आइडियल गैस के लिए करें, तो उन दोनों के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल गैस के लिए देखेंगे. रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, 1 सेकेंड, यस, इंटरनल एनर्जी फॉर अ रियल गैस, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. यहाँ रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है एंड वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है. ओके. सो सपोज कोई गैस है जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को
ओबे कर रही है, सो दैट इज द रियल गैस. ओके, सो इंटरनल एनर्जी यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है. ओके, सो रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पर U जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, एंड U इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V. ओके, सो टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी फॉर अ रियल गैस. आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. ओनली ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं इंटरनल एनर्जी. यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है रियल गैस के लिए, रियल गैस की बात करें अगर हम, सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनका सम है. ओके, तो इंटरनल एनर्जी जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है. सो यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही है इंटरनल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी की भी बात हो रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात हो रही है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन दी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है. सो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे, तो U जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम की भी. ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर केवल इट इज़ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस की बात करें अगर हम, सो इट इज़ ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. किसी गैस की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का ही फंक्शन है ये इंटरनल एनर्जी. ओके, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, वन सेकेंड, it is proportional to kT, where K is the Boltzmann constant. So U is proportional to T. So U is depending on temperature only. Okay, so it is independent of volume. तो किसी रियल गैस और जो आइडियल गैस है उनके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किस तरीके से किस किस वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, ये हमने इसमें पढ़ा है. ओके, now the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में भी आप इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनल एनर्जी से ही रिलेटेड है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q is supplied to a system which does external work W in passing from state 1 to state 2, the amount of heat Q is equal to U2 minus U1 plus W. अगर हम किसी सिस्टम को Q हीट सप्लाई कर रहे हैं तो और कुछ एक्सटर्नल वर्क भी उसमें हुआ है. ओके, क्योंकि वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो रहा है सिस्टम, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ वर्क डन हुआ होगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को इनटू सिस्टम को जो है मिली होगी. ओके, हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा इनटू द सिस्टम. सो दैट हीट ट्रांसफ़र Q और दैट अमाउंट ऑफ हीट Q is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and external work done by the system. Okay, वो जो amount of heat है वो that is equal to the difference or increase in the internal energy of the system and external work done by the system. Okay, so Q is equal to U2 minus U1 plus W, where U2 is the internal energy of state 2 and U1 is the internal energy of the state 1 and W is the external work done by the system. So Q is equal to U2 minus U1 plus
W, ओके, इन दोनों का सम होता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, इन दोनों का जो सम है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा। ओके, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम द लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब ये जो दोनों डेल्टा, ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्लू वाला डेल्टा है, ये दोनों डिफरेंशियल ऑपरेटर ये अलग अलग हैं, ये डिफरेंशियल अलग अलग हैं। और इनको हमने पीछे भी हमने पढ़ा था कि डब्लू वर्क डन एंड हीट, ये दोनों क्या हैं? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? पाथ डिपेंडेंट हैं, पाथ फंक्शंस हैं। ओके, तो पाथ फंक्शंस में जो भी हम डिफरेंशियल यूज़ करेंगे वो हमेशा क्या होंगे? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। बट इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, it is not, it does not depend on the path of the system। ओके, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है ये, दिस इज द पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन को हम एक और फंक्शन भी कहते हैं, स्टेट फंक्शन। ओके, और इसको हमने ऐसे भी पढ़ा है, डी क्यू और डी के ऊपर कट लगा के, तो डी कट क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी कट डब्लू। ठीक है, तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होगा। इस तरीके से भी लिखा हुआ है किसी बुक्स में, जैसे ये लिखा है मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। किसी बुक में ये इस तरीके से भी लिखा है, डी के ऊपर हल्का कट लगा रखा है, और किसी बुक में जो है डैश से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, अगर सपोज कोई भी दो स्टेट ले ले हम किसी भी सिस्टम के, और वो दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट हों, तो इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सिस्टम जाता है तो हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम और एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम इज W एंड हीट ट्रांसफर टू इनटू द सिस्टम इज Q। अगर ये है तो इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है U2 माइनस U1, that will be the heat transfer to the system into the system minus work done by the system। Okay, so U2 minus U1 is equal to Q minus W। Now significance of the first law। significance of the first laws क्या क्या हैं? फर्स्ट है, it is applicable to any process by which a system undergoes a physical or chemical change। किसी भी प्रोसेस के लिए जिससे कोई सिस्टम किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में केमिकल चेंज आता है किसी सिस्टम में, ठीक है, उसके लिए जो ये फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है। ओके, सेकंड, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इसी लॉ से ही इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो उत्पन्न हुआ। ओके, थर्ड वन इज इट प्रोवाइड्स द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है या उनके उसमें जो चेंज आया है उसको भी डिटरमाइन करने का जो मेथड है वो इसी ने प्रोवाइड किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही, और नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। ओके, थैंक यू।